हाय माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का एमआरपी कोचिंग अकेडमी में स्वागत है और आप लोग का एमके शर्मा टीचिंग पॉइंट में भी बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालने का एक ज़बरदस्त ट्रिक को लाया हूं। दोस्तों, खास करके ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं, माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं और हम लोग परिसर को किस प्रकार से निकालेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप किसी भी चीज़ को 100% आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं वादा करता हूं कि अगर मेरा वीडियो अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों को माध्य माध्यिका और बहुलक निकालने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर आपको जैसे दिया गया माध्य, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीन। अब यहाँ देखिए हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माध्य निकालने का एक ज़बरदस्त फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। मतलब जितना आपको संख्या दिया हुआ रहेगा उन सभी संख्याओं का योग कर लेना है और योग करने के बाद जितना आपको टोटल संख्या दिया रहेगा उस टोटल संख्या से आपको भाग दे देना है। जैसे में देखिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 4, 5, 7, 9, 2, 3, इस प्रकार से कोई संख्या आपको दिया गया है। अब इसका हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए अभी हम आपको क्या पढ़ा है, जब इसका हम लोग माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि संख्याओं का कुल योग, मतलब सबको जोड़ देना है। यहाँ देखिए संख्या क्या है, 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस यहाँ आपको क्या लिखेंगे हम लोग 3। अब बटे में यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा बटे में, यहाँ देखिए टोटल कितना संख्या आपको दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या 6 है। तो हम लोग को क्या करना है, कुल संख्या से भाग दे देना है। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 3 23 और 7 आपका 30 हो गया। तो कुल योग कितना हो गया 30। यहाँ पर बट्टे आपका कितना लिखा हुआ 6, 5 4 9, 9 9 9 18 2 20 3 23 और 7 कितना हुआ 30। 30 बट्टे आपका कितना हो गया 6, इसको काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 पंचे कितना हो गया 30, यानी कि इसका माध्य कितना निकल गया आपका 5 निकल गया। चलिए दोस्तों, हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं माध्य निकालने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपको दिया हुआ 6, 5, 3, 2, 7, 9 और यहाँ पर आपको मान लेते हैं आपका 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। अब इसका हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए अभी हम फॉर्मूला क्या बताया आपको कि माध्य निकाल, जब भी हम लोग माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर हम लोग को क्या करना है कि संख्याओं का कुल योग, जितना भी संख्या आपको दिया गया है सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। यहाँ 6 प्लस 5 कितना आपका 6 प्लस 5, उसके बाद कितना है 3 प्लस 2 प्लस उसके बाद 7 प्लस 9 प्लस 1 हो जाएगा, 7 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 1। और नीचे में आपको क्या दिया गया है, नीचे में आपका यहाँ कुल संख्या। अब टोटल संख्या को गिनती कर लेना है, काउंटिंग कर लेना है कि हमको माध्य कैसे निकालना है। 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 7 23, 23 और 9 32, 32 से कितना हो गया आपका 33। टोटल संख्या कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे में आपको 7 दे देना है। और इसका जो हम लोग कुल योग किए थे कितना हो गया आपका 33, यानी कि 33 बट्टे कितना हो गया आपका 7 हो गया। अब इसको इससे भाग देना है, तो भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 हो गया 28, 28 और 5 33, 5 बचा, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, उतरा 50, 7 7 49, फिर उतरा 1 1 0 0 बैठा 10, 7 एकम 7, यानी कि लगभग आपका कितना हो गया, यानी कि 4.71 कितना हो जाएगा आपका 4.71। 6 5 11 3 14 2 16 7 23, 23 और 9 32, 1 33 बटे और टोटल संख्या आपको कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से माध्य निकाला जाता है। शायद अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो माध्य निकालने के लिए आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। बस एक ही तरीका आपको निकालना है, एक ही तरीका आपको अपनाना है कि जितना भी संख्या आपको दिया रहेगा सभी संख्याओं का योग कर लेना है। उसके बाद जितना संख्या रहेगा उन संख्याओं का कुल संख्या कितना है, कुल संख्या से भाग दे देना है, तो आपका निकल जाएगा माध्य। आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकलेगा। अब हम लोग निकालना सीखते हैं माध्यिका। अब देखें कि हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो
तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, देखिए माध्यिका को हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन बोलते हैं। अब जैसे देखिए आपका कोई संख्या दिया हुआ है एक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर आपका 6 है। मान लीजिए ये सब संख्या आपको दिया गया है। ये आपका टोटल संख्या कितना हुआ? 3 3 दूनी 6 1 7। इनमें टोटल संख्या आपको कितना दिया गया है? 7 संख्या आपको दिया गया है। हम लोग को यहाँ से माध्यिका निकालना है। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को आरोही क्रम में सजा लेना है। यहाँ देखिए इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा को लेंगे, यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या लिखेंगे? 2 के बाद 3 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? 5 के बाद क्या लिखेंगे? 7, सॉरी यहाँ 5 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 5 के बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले गिनती करना, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ टोटल संख्या आपको 7 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? 3 संख्या को यहाँ से हटा देते हैं। तो बीच में आपका संख्या क्या बच गया? आपका 5 बच गया। तो यही आपका आंसर कितना हुआ, यानी कि आंसर आपका हो गया 5। आंसर कितना हो गया आपका? 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ से तो आपका एक संख्या निकल रहा था, तो हम लोग यहाँ से माध्यिका निकाल लिए। लेकिन अगर आपका हो सकता है कि सम संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपको दिया रहेगा 3 5 6 8 9, यहाँ पर आपका 2 होगा। मान लेते हैं इस तरह से आपका टोटल 6 संख्या दिया हुआ। टोटल संख्या आपको कितना दिया गया है? 6 संख्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले क्या लेंगे हम लोग? पहले यहाँ 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, 3 के बाद क्या लेंगे हम लोग? 5 लेंगे, 5 के बाद 6 लेंगे, 6 के बाद हम लोग क्या लेंगे? 8 लेंगे, 8 के बाद हम लोग क्या लेंगे? 9 लेंगे। अब देखिए टोटल संख्या आपको कितना दिया गया? 3 दूनी 6 संख्या दिया गया है। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना कि यहाँ 2 संख्या को यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो यहाँ से आपका 2 संख्या क्या बचा? 5 का 6 बचा। तो 5 का 6 बचा है, यहाँ से क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। यहाँ लिखेंगे 5 + 6 और 2 से क्या करना हम लोग को भाग दे देना है। तो 6 5 कितना हुआ? 11, यानी कि 11/2। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 1, यानी कि 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, यानी कि 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका विषम संख्या का माध्यिका हुआ। क्या मतलब विषम संख्या का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 हुआ तो 7 आपका विषम संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो आपका 6 क्या हुआ? आपका सम संख्या हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? जैसे और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते आपको दिया रहेगा 7 6 4 5 3, यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर आपका 9, 1 2 3 4 5 6 7। एक संख्या हम लोग और ले लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ 2 ले लेते हैं। यहाँ टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे? 3, 3 के बाद क्या लिखेंगे? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या लिखेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ टोटल संख्या आपका कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 4 4 का जोड़ा नहीं लगाना है, यहाँ से 3 3 का जोड़ा लगा दीजिए। जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ से आपका कितना बचा? 5 और 6 बचा। यहाँ क्या करेंगे? 5 + 6 अब बट्टे कितना हो गया? 2, यानी कि 11/2 भगा देंगे तो आपका वही निकलेगा 5.5 निकलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए बस यही रूल आपको अपनाना है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, NTPC या किसी भी 10th क्लास का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, अगर जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए पूछेगा तो इसी प्रकार से आपको माध्यिका निकालना है। अब हम लोग को निकालना सीखना है बहुलक। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बहुलक। अब देखिए बहुलक को हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुलक, बस बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आपको आसान तरीका दिया गया है। इसको हम लोग कहते हैं मोड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमको क्या करना है, जैसे कोई भी आपको संख्या दिया रहेगा 2
3 5, फिर 2, फिर आपका मान लेते हैं आपका आ गया 1, फिर आपका यहाँ हो गया 2, फिर यहाँ मान लें 7, यहाँ 6। तो मतलब यहाँ पर हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि बहुलक जब भी निकालने के लिए अगर पूछेगा तो मतलब जो संख्या अगर बार बार आएगा, यानी जो संख्या अगर अधिक बार आएगा वही उसका बहुलक होता है। यहाँ देखिए 2 कितना बार आया है, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 2 आया 3 बार। 3 कितना बार आया है, 1 बार यहाँ है, 1 ही बार 3 आया है। उसके बाद देखिए 5 कितना बार आया है, 5 आपका केवल 1 बार आया है। उसके बाद देखिए आपका 1 कितना बार आया है, 1 आपका आया है केवल 1 बार। उसके बाद आपका क्या हुआ 7 कितना बार आया है, 7 केवल आपका 1 बार आया है। और 6 कितना बार आया है, 6 आपका केवल 1 बार आया। अब यहाँ ये देखिए कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया है। यहाँ देखिए हम देखते हैं कि 2 जो आपका 3 बार आया है, इसलिए यहाँ से आपका बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब बहुलक निकालेंगे तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर आपका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं 3 5, फिर यहाँ 5 7 5, यहाँ 6, फिर यहाँ 5। अब यदि इसका हमको क्या निकालना, बहुलक निकालना। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या बताएं, यहाँ देखिए 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 4 बार, मतलब 5 जो है लगातार 4 बार आया है। इसी कारण से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि बहुलक बराबर आपका कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बहुलक को निकालते हैं। चलिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं परिसर। अब हम लोग परिसर कैसे निकालेंगे, बस परिसर में थोड़ा सा क्या करना हम लोग को कि परिसर निकालने के लिए इसको हम लोग कहते हैं परिसर, यानी कि रेंज। परिसर मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेंज, यानी कि रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका कोई संख्या दिया रहेगा 3 7 6 9 2 5, यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है, ये संख्या आपको दिया गया है। ये सभी संख्या में हमको क्या निकालना, परिसर निकालना है, यानी कि हमको रेंज निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए हमको क्या करना है कि जो संख्या सबसे बड़ा, जब भी हम लोग परिसर निकालेंगे तो परिसर बराबर होता है फॉर्मूला, यानी कि बड़ा संख्या माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, छोटा संख्या। बड़ा संख्या माइनस क्या लिखेंगे, छोटा संख्या। यहाँ देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है आपका 9 है, अब माइनस सबसे छोटा संख्या कौन है देखिए तो सबसे छोटी संख्या आपका कौन दिया गया है 2। तो 9 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। जैसे और भी देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 5 6 9 7, यहाँ 10, यहाँ 12, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 हो गया, फिर आपका कितना हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं 4 हो गया। तो इसका हम लोग को क्या निकालना, परिसर निकालना, रेंज निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए हम अभी क्या बताएं कि जब भी हम लोग परिसर निकालेंगे तो सबसे बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा दीजिए। यहाँ देखिए सबसे बड़ा संख्या आपका कितना है 12, यहाँ लिख देंगे 12, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है देखिए तो सबसे छोटी संख्या आपका 3 दिया गया है, तो 12 में से 3 को घटा दीजिए, आपका 9 आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।